सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। दूसरा वीडियो मेरा मेरे बड़े फेवरेट राशि की है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। जो बात समझ में आती है उस पे भी कमेंट करें, ना समझ में आती है उस पे भी कमेंट करें। अपने आप से कितना रिलेट करते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, इसीलिए कमेंट सेक्शन खाली है मेरा। और आप उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। आपको कुंडली का विवेचन कराना है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। आप अपना फ़ोन नंबर भी डालिएगा उसमें, ठीक है। अब मेरे फेवरेट वृषभ राशि, जो काल चक्र की दूसरी राशि है और दूसरा भाव काल चक्र की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली का दूसरा भाव जो है धन का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, भोजन का भाव होता है। तो कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है नंबर 2। और नंबर 2 में 2 का स्वामी जो है वो वृषभ राशि, जिसका स्वामी शुक्र है। ये पृथ्वी तत्व की राशि है। इसका साइन बुल है, बैल जिसे हिंदी में बोलते हैं। स्थिर राशि है। इसके देवता, इसकी देवी जो है माता लक्ष्मी है। तो अब इन्हीं चीजों से आप, और इस वृषभ राशि को भगवान परशुराम से भी रिलेट किया जाता है। भृगु जो है, भृगु के पुत्र शुक्राचार्य। तो इसमें इनके, जैसे ये पृथ्वी तत्व की राशि है, तो पृथ्वी तत्व की राशि होने की वजह से ये स्थिर स्वभाव के होते हैं, आलसी भी होते हैं। और वृषभ राशि के लोग परिश्रमी बहुत होते हैं, उद्यमी होते हैं, अपने धुन के पक्के होते हैं, कला संगीत में रुचि रखते हैं। इसके अलावा शुक्र के गुण, सबसे पहले इनके अंदर आप देखिए शुक्र के गुण क्या होते हैं। शुक्र का गुण ये होता है कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। जैसे आकाश में आप देखेंगे शुक्र जब उगता है तो वो तारों से अलग चमक देता है। तो शुक्र के जो गुण हैं वो वृषभ राशि में होते हैं। ये बहुत आकर्षित करने वाले होते हैं। शुक्र से सृष्टि भी है, क्योंकि शुक्र से ही शुक्राणु है और शुक्राणु से जीवन बनता है। इसलिए शुक्र जो है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, पावरफुल होता है और लग्जरी चीजों का देने वाले हैं। शुक्र जो है जितनी भी लग्जरी चीजें हैं उसको देने वाले हैं। और शुक्र वृषभ राशि की जो स्वामिनी है, जो स्वामी देवी हैं, वो माता लक्ष्मी है। तो इन चीजों से आप समझें कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण राशि है। ये वस्तुतः आलसी होते हैं। वृषभ राशि को बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इसका साइन है वो बुल है। तो बुल को आप देखिए, बुल आराम से बैठा रहेगा, इसको छेड़ोगे तो फिर ये नहीं छोड़ेगा। इसका गुस्सा जल्दी शांत भी नहीं होता। आप देखेंगे लाल कपड़ा दिखाया तो बुल जो है परेशान हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि बुल का जो लक्षण है, बुल का जो स्वभाव है, ये वृषभ राशि वालों के अंदर होता है। अब आप शुक्राचार्य की कहानी को समझें। शुक्राचार्य जो है जिस विद्यालय में पढ़ते थे, जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, ये पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, सेवक भी बहुत थे, सब कुछ बहुत करते थे। परंतु उसमें गुरु बृहस्पति भी पढ़ते थे। तो गुरु बृहस्पति का ज्यादा मान जान होता था, ज्यादा उनको जो है क्रेडिट मिलता था चीजों का। ये जबकि करते बहुत थे, इनको क्रेडिट नहीं मिलता था।
ये वृषभ राशि वाले रिलेट करें। इनको ना ये बहुत चाहते हैं, बहुत काम करते हैं, अपने परिवार के लिए बहुत काम करते हैं, अपने भाई बंधु के लिए बहुत काम करते हैं, परंतु जो है ना इनको क्रेडिट कभी मिलता नहीं है। तो कई बार ये खिन्न हो जाते हैं, तो इसलिए चीज़ों को बदलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें बदलते हैं, इनके मन में ख़्याल ऐसे आते रहते हैं, यार हम इतना करते हैं फिर भी हमारा कोई महत्व नहीं है और हमें कोई क्रेडिट भी नहीं देता है, तो इनको अगर क्रेडिट दिया जाए तो ये बहुत कुछ कर देंगे। लेकिन ये हमेशा क्रेडिट के से महरूम रहते हैं, क्रेडिट इनको मिलता नहीं है। ये इनकी सबसे बड़ी कमी मान लो, चाहे जो मान लो। तो ऐसे व्यक्ति को जो भी कार्य करे निष्काम भाव से करे, क्रेडिट लेने की होड़ में ना करे, तब तो ये ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था शुक्र के बारे में, तो शुक्र सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसको लग्जरी वाली चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, इसको ब्रांडेड चीज़ चाहिए। जो वृषभ राशि वाले हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए, ब्रांड चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए भी चाहिए। और माँ लक्ष्मी इस राशि की देवी हैं। सो अगर कुंडली में शुक्र स्ट्रांग पोजीशन पे है तो ये बड़े धन दौलत वाले होते हैं, लोगों को खाते हैं, खिलाते हैं, मौज मस्ती में रहना पसंद करते हैं। इनके अंदर बदले की भावना, अगर एक तो देखो भगवान परशुराम से भी इनको रिलेट किया जाता है, तो कंपैरेटिवली माता से कम बनती है इनकी। इनको हमेशा एक चीज़ की ही समस्या रहती है कि यार इन्हें प्यार मिलता नहीं है, और ये प्यार के सिवाय और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते लोगों से। इनको लगता है और होता भी है ऐसा कि प्यार इनको बहुत कम ही मिलता है और इनके किए हुए काम को क्रेडिट कम से कम मिलता है। ये अन्याय के खिलाफ होते हैं। अन्याय करने वाले हर उस आदमी को सबक सिखाना चाहते हैं जो भी अन्याय कर रहा है, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो। लेकिन ये किसी भी हालत में अपनों का ध्यान रखते हैं। जैसे भगवान परशुराम ने सभी क्षत्रियों को मारा, और उनके बारे में भी एक मिथ है कि सभी क्षत्रियों को मार दिया। अरे सभी क्षत्रियों को मार दिया तो रह कहाँ से गए? उसके पीछे भी एक कहानी है। जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु नाम की गाय थी। तो एक बार वहाँ का राजा जो है कहीं जंगल में फंस गया और अपनी सेना के साथ जमदग्नि जी के यहाँ जाके ठहरा। तो जमदग्नि जी ने कामधेनु की मदद से सारे सैनिकों को, राजा को बहुत अच्छी तरीके से भोजन वगैरह कराया, उनकी व्यवस्था कर दी। तो उस राजा को लगा कि ऐसा कैसे हुआ। जब उन्होंने पूछा तो बताया, उनको पता चला कि कामधेनु की वजह से ऐसा हुआ। तो उस राजा ने कहा कि भाई इतनी बढ़िया चीज़ है, आप ऋषि मुनि हैं, आप क्या करेंगे, ये तो राजमहल में होनी चाहिए, मुझे दे दीजिए। उन्होंने मना किया तो उनके परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी का उन्होंने तिरस्कार किया और ज़बरदस्ती गाय उठा के ले गए। जब परशुराम जी को पता चला तो उन्होंने उसको भी मारा, प्लस जितने भी लोग अपनी प्रजा पे अत्याचार करते थे क्षत्रिय राजा, उनको भी मारा। तो लोगों ने मिथ बनाया, 21 बार विहीन कर दिया पृथ्वी को क्षत्रिय से। ऐसे क्षत्रियों की हत्या की उन्होंने जिन्होंने अत्याचार बहुत बढ़ा रखा था और अपने लोगों के ऊपर अत्याचार, अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार करते थे। उसके अलावा भगवान परशुराम ने स्त्री पर हाथ नहीं उठाया, ना बच्चों पे हाथ उठाया, ना बच्चों को मारा ना स्त्री को मारा, सिर्फ उस अत्याचारी अनाचारी राजा को मारा। तो ये है, माता से अक्सर कम बनती है, पिता के भक्त होते हैं, पिता की बात को लकीर मानते हैं, पिता ने जो कह दिया वो करेंगे, अपनों का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं, जीवन पर्यंत बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। इनका अपमान होता है अपनों के द्वारा, परंतु ये कभी एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनों के प्रति हमेशा रखते हैं। जब भी कभी आवश्यकता होती है तो ये वहाँ खड़े होते हैं, हालांकि इनके साथ कोई कभी खड़ा नहीं होता। तो ये जनरली है, जो जनरल प्रेडिक्शंस हैं वो ये है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
वृषभ राशि वालों को एक तो योग और प्राणायाम करना चाहिए, जिससे मानसिक स्थिति ठीक रहे इनकी। अगर इनकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी तो ये बहुत बढ़िया है, इनसे अच्छा कोई आदमी नहीं है। इनको छेड़ो मत, इनको प्यार से काम करा लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। काम को बड़े विधिवत ढंग से करते हैं, पूरा जो है व्यवस्था के साथ करते हैं। शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता, ये इनको मालूम है, इसलिए किसी चीज़ के शॉर्टकट के बारे में नहीं, ये पूरी तरीके से विधि विधान के साथ कोई कार्य करते हैं। बड़े अच्छे लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं, परंतु अगर ये बिगड़ गए तब ये किसी के नहीं, अपनी पीढ़ियों तक को ये सलाह दे डालते हैं कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसके साथ तुम भी ऐसा करना। तो ये जनरली इनका स्वभाव होता है। अब आप देखिए कि इनको करना क्या चाहिए। इनको सफ़ेद चीज़ों को, सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, इन्हें टिप टॉप से रहना चाहिए हमेशा। शुक्र की जो विशेष व्यवस्था होती है, हमेशा टिप टॉप रहें, अपनी पत्नी को टिप टॉप रखें, खुद बढ़िया तरीके से ड्रेसिंग करें, महकते रहें। खस का इत्र लगाएं तो बहुत अच्छा है। खस एक घास होती है, उसका इत्र आता है जो बहुत बहुत माइल्ड उसकी स्मेल होती है, तो आप उसको लगाएं। जितना ये बढ़िया तरीके से रहेंगे, जितना सुंदर तरीके से रहेंगे, जैसे दाढ़ी अगर रखते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से दाढ़ी रखें, जेल वगैरह लगा के बढ़िया रखें, जो देखने में अच्छा लगे। ये देखने में जितने खूबसूरत लगेंगे, इनकी पत्नी जितनी देखने में खूबसूरत रहेगी, फिर इनके क्या कहने, कभी समस्या नहीं आएगी। इनके पास फाइनेंशियली कितनी भी समस्याएं हों, परंतु ये रहने और खाने के, पहनने और खाने के बड़े शौकीन होते हैं, और भगवान इनकी कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर होती है कि जीवन पर्यंत ये उस व्यवस्था में रह लेते हैं जिसमें रहना चाहते हैं। तो इसलिए चिंता नहीं करनी, व्यवस्था चलती रहेगी। दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, मदद कर देते हैं, और कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि वहाँ से भी कुछ मदद आएगी। ये अपना फर्ज समझकर मदद कर देते हैं दूसरे की। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, जितना आप रिलेट करते हो आप बताओ मेरे को। तो आगे भी जो हम वीडियो बनाएंगे, आपके टॉपिक को भी जोड़ेंगे। आप अपने डेट ऑफ बर्थ ज़रूर डालें अगर आपको कुंडली का विवेचन कराना है। हमारी टीम आपको फ़ोन करेगी और संबंधित चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। आप अपना ध्यान रखें, चैनल को बराबर देखते रहें। कुछ शास्त्रीय ज्योतिषीय प्रश्न कोई हो तो आप मुझसे ज़रूर करें। जय श्री राम।